मोहम्मद अली, स्टार्टिंग में आप तो पहले मैचेस हारे, उसके बाद बैक टू बैक जो सिलसिला फतवात का शुरू हुआ बरकरार है। आज देखा कि बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग आपकी तरफ से भी हुई और मुल्तान की तरफ से हुई, क्योंकि ऐसे कुछ न्यू स्ट्रेटजी प्लान अपने बैटर्स को दिया गया था, कुछ बताएंगे कि आप लोगों से भी डिस्कस हुआ होगा ओवरऑल? देखिए, इट्स ऑल अबाउट द राइट कॉम्बिनेशन। स्टार्ट में हम लोग मैचेस हार रहे थे बिकॉज नई टीम थी और पहली दफ़ा हैदराबाद किंग्स 11 PSL में खेल रही है, तो थोड़ा सा टाइम लगता है कि अच्छा यूनिट बनाने में और राइट कॉम्बिनेशन कि आपको कौन से फास्ट बॉलर्स चाहिए जो आपको अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट करके दे सकें और कौन से बैट्समैन चाहिए। तो बस उसके बाद जब हम कराची आए हैं और पेशावर वाली गेम के बाद हमारा जो एक मोमेंटम था और एग्जीक्यूशन थी, चाहे वो हमारे बैट्समैन हो चाहे वो हमारे बॉलर्स हो, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, जिसकी वजह से हम लोग हर मैच जो है वो जीत रहे हैं और मेरे ख्याल में अब हम लोग प्लेऑफ्स के लिए भी क्वालिफाई करने के हमारे काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। ओके, जुबैर फ्रॉम एक्सप्रेस न्यूज़। जैसा आपने खुद कहा कि कंटिन्यूसली पहले 4 मैच फिर उसके बाद जो है रिदम में आए, कैप्टन को कैसे देखते हैं? बड़ा ज़ाहिर है कि आया वो अपना एज ए बैटर भी उसने परफॉर्म किया, एज ए कैप्टन भी उसने अपना रोल प्ले किया। फिर आज की बात करें तो आज बैटिंग में हसन ने ख़ास तौर पे जो रोल अदा किया, उसको कैसे देखते हैं? थैंक यू। देखिए, मेरे ख्याल में आपको इतने ज़्यादा हमारी टीम में जितने एक्सप्लोसिव बैट्समैन हैं, साइम, मास, उस्मान, ये सारे जो हैं वो बहुत ज़्यादा तेज़ खेलते हैं, तो उसमें आपको एक एंकर जो इनिंग्स को कर सके वो वाला प्लेयर भी चाहिए। तो मेरे ख्याल में मार्नस लैबुशेन वो हमें वो वाला रोल जो है वो करके दे रहे हैं कि जिसमें वो ज़्यादा अटैक नहीं करते, फील्ड को बहुत अच्छे तरीके से मैनिपुलेट करते हैं, जिसमें जो है वो एवरेज ज़्यादा ऊपर नहीं जा पाती। जहाँ पे दूसरे प्लेयर्स जो है वो एग्रेसिव क्रिकेट खेल रहे हैं, वो थोड़ा सा इनिंग्स को थोड़ा सा लंबा कर रहे हैं, स्ट्राइक रोटेट कर रहे हैं, जिसकी वजह से मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। दूसरे एंड से प्रेशर भी जो है वो उस्मान के ऊपर या जो भी उनके साथ खेल रहा हो उसके ऊपर इतना ज़्यादा नहीं आता। और जहाँ तक हसन की बात है, उस्मान की इनिंग्स के बाद मेरे ख्याल में हम लोग डिज़र्व करते थे ये मैच जीतना, तो हसन के वो जो आखिर के 3 छिक्के थे वो मेरे ख्याल में उतने ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे जितना उस्मान का 100 था। अस्सलाम वालेकुम अली, दिस इज़ नूरुश खान। अच्छा, थोड़ा सा हमने देखा कि मिडिल ओवर्स में आपने क्रॉस सीम की तरफ थोड़ा सा ज़्यादा इंक्लाइन किया। थोड़ा सा मैं थॉट प्रोसेस के दरमियान जान चाहूँगी, क्योंकि थोड़ा सा मैं दिख रहा था वेरिएशन भी लेके आ रहे थे उसमें, तो क्या कीपर की तरफ से फीडबैक था कि बॉल थोड़ी सॉफ्टन हो रही है, या फिर आप ऐसी लैटरल मूवमेंट वेरिएबल बाउंस इसमें इनकॉर्पोरेट करना चाह रहे थे? अब कीपर की तरफ से तो ऐसा फीडबैक कोई भी नहीं था, ऑनेस्टली स्पीकिंग। ये मतलब मैंने बाहर मैसेज भिजवाया था पहले 2 ओवर्स के बाद कि इस पिच के ऊपर कौन सा बॉल जो है वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो बाहर से मुझे मैसेज आया था जो क्रॉस सीम डिलीवरीज हैं वो इस पिच के ऊपर ज़्यादा इफेक्टिव रहेंगी, और स्लो वन भी जो है वो इस पिच के ऊपर, बट स्लो वन वो वाले जो राइट पेस के साथ हों, उसमें ज़्यादा स्लो नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर बैट्समैन वेट करके जो है वो आपको उस पर हिट मार सकता है। राइट पेस इस पिच के ऊपर थी 110 kph से 115 kph, जिसमें आप बैट्समैन को डिसीव कर सकते हैं। तो वो मैंने बोला था, जिसकी वजह से मुझे वो बाहर से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई, और फिर बाकी बॉलर्स को भी जो है वो मैंने कोशिश की कि मैं उन्हें बता सकूं। अली, आसिफ फ्रॉम PTV स्पोर्ट्स। बॉलिंग के बारे में बात मैं नहीं करूंगा क्योंकि 400 रन इस मैच में बने हैं, तो उससे हमें अंदाज़ा है बॉलिंग का। बैटिंग बहुत शानदार हुई, लेकिन अभी आपने कॉम्बिनेशन की बात की टॉप ऑर्डर में, तो एक बहुत बड़ी वरी जो हमें नज़र आती है वो साइम अयूब हैं, जिन्होंने 127 रन बनाए अब तक, जो भी इनिंग्स वो खेल सके। कितनी तशवीश है, इतना सीनियर प्लेयर है, इतना मतलब एक्सपेंसिव भी हैं वो इन टर्म्स ऑफ द मनी, तो कितनी तशवीश है और कैसे वो बाहर आ सकते हैं? क्या होता है आपके कैंप में, क्या बातें करते हैं? आई थिंक मेरे ख्याल में साइम इज़ ऑन द राइट ट्रैक। इट्स जस्ट अबाउट कि उसकी एक इनिंग्स जो है वो अच्छी जाने की बात है। उस्मान की भी अगर आप बात करें तो इस मैच से पहले उस्मान भी स्ट्रगल कर रहे थे, और मेरे ख्याल में उन्होंने भी इतने ज़्यादा रन्स नहीं किए, और आज उन्हें अपॉर्चुनिटी मिली, उन्होंने अपॉर्चुनिटी को अच्छे तरीके से अवेल किया। तो मैं ये सोच सकता हूँ कि साइम भी उतने ही ज़्यादा विलिंग हैं अच्छा परफॉर्म करने के लिए जितनी हम उनसे एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं। तो मेरे ख्याल में
कि शायद आगे आने वाले मैचेस में जिस तरह आज उस्मान ने परफॉर्म किया, मुझे ऐसा लगता है कि साइम भी इंशाल्लाह अच्छा परफॉर्म करेंगे। अली फैज़ान फ्रॉम जियो, जब इब्तदाई तौर पर टीम स्ट्रगल करती है और पे दर पे मैचेस हारते हैं तो ऑफ कोर्स मोरल नेचुरली सी बात है, प्लेयर्स का डाउन होता है और वो बड़े डिसअपॉइंट होते हैं। तो ऐसे हालात में जैसन ने और मानस ने किस तरह टीम को रीग्रुप रखा और मैसेज क्या मुसलसल शिकस्तों के बावजूद भी आता रहा कि आपने ऐसा कमबैक किया कि अब टॉप गियर पे आ गई ये टीम? मैंने लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा था कि इट्स ऑल अबाउट कलेक्टिव परफॉर्मेंसेस। लाहौर में हम लोग कलेक्टिवली परफॉर्म नहीं थे कर रहे, तो क्रिकेट जो है 11 रोज़ आप वन मैन शो करके नहीं जीत सकते। इसमें आपको जो है वो बार बार दूसरे प्लेयर्स की तरफ से भी कंट्रीब्यूशन देनी होगी तो टीम जीतती है। तो जहाँ तक बात है कि ड्रेसिंग रूम का एनवायरनमेंट किस तरह था, एनर्जी जो थी वो ड्रेसिंग रूम में हारने के बाद भी बहुत पॉजिटिव थी, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनवायरनमेंट था। और सबसे अच्छी बात ये थी कि कोचेस जो थे वो प्लेयर्स को बैक कर रहे थे, उनकी स्ट्रेंथ को बैक कर रहे थे और उन्हें इनकरेज कर रहे थे कि वो आगे आने वाले मैचेस में अच्छा परफॉर्म कर सकें। और शायद सर इतना मार्जिन जो है वो आप किसी भी प्लेयर को ज़रूर दें कि फेलियर के बाद जो है वो आपने प्लेयर को बैक करना होता है ताकि वो अच्छा परफॉर्म कर सके। ठीक, तो मेरे ख्याल में कोचेस ने वो उतना ज़्यादा प्लेयर्स को बैक किया और रिजल्ट्स जो हैं वो आपके सामने हैं। अच्छा अली, जो क्रिकेट तब्दील हुई है उसके साथ दो चीजें आ गई हैं जो हर टीम जो कहती है, गेम प्लान और राइट ट्रैक। गेम प्लान तो सिर्फ जीत का होता है और राइट ट्रैक होता है कि बैट्समैन बैटिंग करे। मतलब बैट्समैन नाकाम होता है लेकिन टीम मैनेजमेंट कह रही होती है राइट ट्रैक पे है, और गेम प्लान टीम का नताइज कुछ से कुछ होते हैं गेम प्लान। तो ये जरा सा बता दीजिए, नई दो चीजें इंडक्ट हुई हैं। हर टीम यही कहती है कि हमारा गेम प्लान ये था और हार रहे होते हैं, और बैट्समैन जो है वो राइट ट्रैक पे होता है जबकि वो स्कोर नहीं कर रहा होता। सर मैं आपको ये बता दूं कि कोई भी टीम ग्राउंड में मैच हारने के लिए नहीं आती है। 22 लोग अगर ग्राउंड के अंदर खेल रहे हैं तो उसमें से हर एक की कोशिश यही होती है कि वो अपने प्लान को अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट करे और उस मैच को जीते। ठीक, तो ये बात होगी गेम प्लान की। गेम प्लान हर किसी का ये है कि उसने मैच जीतना है। तो कभी ऐसा होगा कि कोई टीम बुरा खेल के मैच जीत जाती है और कोई टीम अच्छा खेल के मैच जीत जाती है। अगर आप इस मैच को देखेंगे तो मुल्तान की टीम जो है वो थ्रू आउट द टूर्नामेंट बहुत अच्छा खेल रही है। ठीक है, आज भी उन्होंने बहुत अच्छा किया, लेकिन उसमें एक छोटा सा चेंज है। अगर आपने उस चीज़ को नोट किया हो कि 16 आखिर के 4 ओवर्स जो थे उसमें हमने कमबैक किया। 4 ओवर्स में हमने सिर्फ 30 रन दिए और उनके 6 आउट हुए। ठीक है, और वही लास्ट के 4 ओवर्स जो थे वो हमने अच्छे तरीके से यूटिलाइज किए और हम लोग मैच जीत गए। तो गेम प्लान उनका भी था, गेम प्लान हमारा भी था, लेकिन बात सारी ये है कि क्रंच मोमेंट में इम्पॉर्टेंट डिसीजंस जो हैं वो कौन अच्छे तरीके से ले रहा है। तो आज हमने वो अच्छे तरीके से उन डिसीजंस को यूटिलाइज किया और हम लोग मैच जीत गए। और बाकी जो आप दूसरा क्वेश्चन था आपका, 2 नई चीज़ें वो कौन सी हैं वो रिपीट कर दें ताकि मैं गेम प्लान। ओके, दानिश ये स्पोर्ट्स से। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि आप लोगों की टीम बहुत ज़ाहिर उसको क्रिटिसाइज़ किया जा रहा था, हार रही थी, अब फिर जीतना शुरू हुई। तो मैक्सवेल की जो इंक्लूजन हुई है, मैक्सवेल आए, उसने कितना इम्पैक्ट डाला? क्योंकि हमने देखा प्रैक्टिस के दौरान वो माँ सदाकत को भी बता रहे थे, उनको बताते हुए नजर आए। तो उनका कितना इम्पैक्ट रहा, उनकी आने से जो अपीयरेंस है उनकी कितना फ़ायदा हुआ है पूरे ड्रेसिंग रूम के माहौल को भी और पूरी टीम को? कोई भी एक्सपीरियंस प्लेयर है, और अगर आप खाली मैक्सवेल की बात करें तो इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस, मेरे ख्याल में उन्हें 15 साल तो हो गए हैं ऑलमोस्ट इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हुए। फिर उसके बाद उनको फ्रेंचाइज क्रिकेट का भी बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो उसमें वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं प्लेयर्स के साथ। वो कोशिश कर रहे हैं कि इनफैक्ट अभी थोड़ा सा लैंग्वेज बैरियर का भी बीच में गैप है, लेकिन वो कोशिश कर रहे हैं कि वो प्लेयर को हेल्प आउट कर सकें ड्यूरिंग द नेट सेशंस। और कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस जो मैच में होते हैं उनमें भी आके वो बताने की कोशिश करते हैं। तो उनका मेरे ख्याल में हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। जितने भी यंगस्टर्स हैं, ख़ासकर हमारी टीम में हुनैन है, आकिफ़ है, और उससे पहले भी आसिफ भी मैच खेले थे। फिर जितने भी बॉलर्स बॉलिंग कर रहे होते हैं उन्हें वो आके फीडबैक ज़रूर देते हैं कि इस पिच के ऊपर आप
क्या कर सकते हैं, कौन सा बॉल जो है वो आपको करना चाहिए, कौन सा बॉल आपको नहीं करना चाहिए, और इसी तरह वो बैट्समैन को भी बताते हैं। अच्छा अली, इस साल आपको मौका मिला है स्टीव स्मिथ जैसे ग्रेट प्लेयर को बॉलिंग करवाने का, तो कैसी फीलिंग्स है, थोड़ा ये बताइएगा। मेरे लिए कुछ नया नहीं था, क्योंकि मैं स्टीव स्मिथ को देख के बॉलिंग नहीं था करवा रहा। मेरे लिए एक जस्ट एक वैसी ही सिचुएशन थी जैसी पिछले मैचेस में थी, क्योंकि मैं बैट्समैन को देख के कभी बॉलिंग नहीं करवाई। इससे पहले मैंने बाबर को भी बॉलिंग करवाई है, और भी एक दो प्लेयर्स ओवरसीज प्लेयर्स हैं उनको बॉलिंग करवाई है, तो मेरे लिए कुछ भी ऐसा नया नहीं है। हाँ, ये है कि आपके पास मार्जिन ऑफ एरर जो है वो इस तरह के प्लेयर के अगेंस्ट थोड़ा सा कम हो जाता है। उसमें आपको थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा और डिसिप्लिन करना पड़ता है, थोड़ा सा और अपनी लाइन और लेंथ में कंसिस्टेंट रहना पड़ता है, और वही करने की कोशिश कर रहा हूँ हर मैच में। और हर मैच में ये कोशिश कर रहा हूँ कि मैं जो पुराना मैच है या जो पास्ट में गुजर चुका है, मैं उस मैच से सीख सकूँ और ज़्यादा अच्छी बॉलिंग कर सकूँ जो मेरी टीम के काम आ सके। थैंक यू।